दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम भिंडी की प्लॉट में हैं और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग भिंडी की खेती में ज्यादा फूल फल ले आ सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है फूल तो बहुत सारे आ जाता है लेकिन जब फूल से फल बनता है तो उस समय जो बड्स होता है वो गिर जाता है, जिस वजह से किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान की सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फूल की संख्या को बढ़ा सकते हैं भिंडी की खेती में, या फिर अगर आप लोगों का फ्लावर आ रहा है और फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो उसको भी आप लोग कैसे रोक सकते हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम भिंडी की फील्ड में। तो भिंडी की खेती में सबसे मेन चीज ये होता है कि आप लोगों को शुरू से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी भी दवा को एक बार हम लोग छिड़काव कर देंगे तो तुरंत जाके ज्यादा फूल फल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों को शुरू से, जैसे आप लोग ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय से आप लोगों को लास्ट तक ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके भिंडी की खेती में फल की संख्या या फिर फूलों की संख्या देखने को ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए भिंडी की खेती में जब शुरुआती अवस्था में आप लोग जब रोटावेटर देते हैं, यानी कि जब जुताई करते हैं, तो उस समय आप लोगों को 1 एकड़ के लिए लगभग 2 से 3 ट्रॉली, ट्रैक्टर की ट्रॉली के हिसाब से हम यहाँ पर बता रहे हैं, लगभग 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद को आप लोगों को पूरे खेत के अंदर डाल देना चाहिए। और उसके बाद रोटावेटर से आप लोगों को पूरे खेत को समतल कर देना चाहिए, जिससे कि गोबर की खाद में डालने के यही फायदा होता है कि लॉन्ग लास्टिंग तक आप लोगों को ज्यादा फूल फल देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद आ जाता है दोस्तों खाद की शेड्यूल के बारे में, क्योंकि भिंडी की खेती में अगर आप लोग नॉर्मली गोबर की खाद डाल दिया, उसके बाद खाद को आप लोगों को डालना बहुत ही जरूरी है। तो शुरुआती अवस्था में जैसे भिंडी का फसल लगभग 10 से 15 दिन हो जाता है तो उस समय आप लोगों को फास्ट खाद डालना है। अब फास्ट खाद में आप लोगों को क्या क्या खाद डालना है वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और हाँ, 1 एकड़ के लिए आप लोगों को जो फर्टिलाइजर यानी कि खाद का डोज बता रहे हैं वो 1 एकड़ के लिए ही बता रहे हैं। तो 1 एकड़ में आप लोगों को एनपीके को यानी कि 10-26-26 को भी ले सकते हैं, ज्यादातर हम लोग 10-26-26 ही यूज करते हैं। तो उसको आप लोगों को 45 से 50 केजी लेना है। उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है नाइट्रोजन, जो कि ज्यादा मात्रा में आप लोगों को नहीं लेना चाहिए शुरुआती अवस्था में। तो आप लोग 15 से 20 किलोग्राम तक ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। और उसके साथ साथ आप लोगों को इस समय जो सबसे मेन जो बात आती है वो होता है रूट का डेवलपमेंट, यानी कि जड़ों का फैलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भाई शुरुआती अवस्था में अगर जड़ नहीं ज्यादा फैलेगा तो पौधा ग्रो नहीं करेगा अच्छी तरीके से, और अगर पौधा सही से ग्रो नहीं करता है, पौधा अगर अच्छी से नहीं बन पाता है, तो बाद में जाके कहाँ से ज्यादा फूल फल देखने के लिए मिलता है। इसीलिए पौधे का जो रूट होता है यानी कि जो जड़ होता है उसको फैलना बहुत ही जरूरी है। तो रूट को फैलने के लिए यानी कि जड़ों को विकास करने के लिए सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड आप लोगों को बाजार में बहुत सारे कॉम्बिनेशन का मिलता है, जैसे कि 95%, 98% बहुत सारे मिलता है। तो आप लोग कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को डोज सही रखना है। आप लोगों को 1 एकड़ के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम तक ले सकते हैं। और इस तीनों खाद को एक साथ में मिला करके आप लोगों को फर्स्ट टाइम पर जब भिंडी का फसल लगभग 10 से 15 दिन हो जाता है तो उस बीच में आप लोगों को डाल देना है। और उसके बाद आप लोगों को पानी चला देना है। उसके बाद जैसे भिंडी का फसल लगभग 30 से 35 दिन हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को सेकेंड खाद डालना है। ऐसा नहीं कि एक बार खाद डाल दिया तो पूरे लॉन्ग लास्टिंग तक हार्वेस्टिंग मिलेगा, सेकेंड खाद आप लोगों को डालना है। तो सेकेंड खाद में क्या क्या खाद डालेंगे वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को सेकेंड खाद में लेना है डीएपी खाद को, क्योंकि डीएपी खाद बहुत ही मायने रखता है, उसमें आप लोगों को फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो डीएपी खाद को आप लोगों को 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन को इस समय पर भी लेना है, लेकिन इस समय आप लोगों को नाइट्रोजन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना है, जैसे कि 25 से 30 से 35 किलो तक आप लोग ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए। उसके साथ साथ एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को आप लोगों को लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश को आप लोग 20 से 25 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ जो सबसे मेन मायने रखता है वो होता है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि सामुद्रिक शैवाल से बना हुआ एक खाद होता है, जो कि बाजार में आप लोगों को इफको कंपनी का सागरिका Z++ मिलता है, या फिर आप लोगों को बायोविटा ग्रेन्यूल्स नाम पे मिलता है। इसमें से किसी को एक को आप लोगों को लेना है। अगर सागरिका Z++ मिल जाएगा तो काफी बढ़िया बात है, उसको आप लोगों को 10 से 12 केजी लेना है। तो देखिए, सीवीड एक्सट्रैक्ट को हम इसीलिए बताएं, सीवीड एक्सट्रैक्ट एक ऐसा खाद है कि इसमें आप लोगों को जितने प्रकार की एक पौधे को जरूरत पड़ता है न्यूट्रिशन का, वो सभी अवेलेबल कर देता है सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये तो मेन फायदा है। उसके साथ साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट में और भी फायदा है। ज्यादातर आप लोगों को फूल और फलों की संख्या देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पौधे का जो हरापन होता है वो भी देखने को मिलता है। पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, यानी कि A to Z काम देखने के लिए मिलता है सीवीड एक्सट्रैक्ट के ऊपर।
तभी तो आप लोगों को ज्यादा फल फूल आएगा। तो इसीलिए हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट को यहाँ पर बताया। तो ये सब काम तो आप लोगों को करना ही है, और उसके साथ साथ जो मेन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि क्या हमारी फसल में रोग और कीटों का प्रकोप हो रहा है। क्योंकि किसी भी खेती करने से अगर शुरुआती अवस्था में रोग और कीट का प्रकोप हो जाता है तो कहाँ से लॉन्ग लास्टिंग तक फूल और फल देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए शुरुआती अवस्था में भिंडी का पौधे को एकदम फ्रेश रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रोग बीमारियों का अगर ग्रोथ हो जाता है तो बाद में जाके आप लोगों को फूल की संख्या बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। इसीलिए पौधे को शुरू से आप लोगों को रोग ग्रस्त तो नहीं होने देना चाहिए, और इसीलिए आप लोगों को शुरू से दवा भी छिड़काव करना है। क्या क्या दवा छिड़काव करना है, अब अगर बोलेंगे कि भिंडी की खेती में कौन कौन सी रोग और कीटों का प्रकोप होता है और कौन कौन सी दवा को छिड़काव करना पड़ता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाइए। तो उसके लिए हम अलग से भी वीडियो बनाकर डाल देंगे। उसके लिए आप लोगों को नीचे आप लोगों को कमेंट करना है। उसके बाद इस चीज को करने के बाद आप लोगों को और एक चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, जो कि होता है खरपतवार। क्योंकि भिंडी की खेती में शुरुआती अवस्था में किसान भाई तो खरपतवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर लेता है उसके बाद खरपतवार के ऊपर ज्यादातर ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो खरपतवार को आप लोगों को भिंडी के प्लॉट से आप लोगों को मुक्त रखना है। उसके बाद जो ध्यान रखना है कि क्या हमारे पौधे में न्यूट्रिशन का कुछ कमी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो वो तो अंदाज से नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से दवा को छिड़काव करना है जो न्यूट्रिशन भरपूर करता है इस चीज को। वैसे तो हम लोग पहले सीवीड एक्सट्रैक्ट को डाल दिया है, क्योंकि उसमें भी सभी प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। फिर भी बाद में जाके आप लोगों को जैसे कि मोबामिन मिलता है एरिज कंपनी का, या फिर आप लोगों को प्रो किसान मिलता है, इस तरीके से दवा को आप लोगों को छिड़काव करना है। उसमें आप लोगों को भरपूर मात्रा में सभी प्रकार की न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये चीज आप लोगों को करना है। उसके बाद एक चीज आप लोगों को करना है, जैसे ही भिंडी का फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है तो उससे पहले एक बार आप लोगों को टॉनिक का डालना है। और टॉनिक को कौन सी डालेंगे, टॉनिक को आप लोगों को इसी को डालना है जिसमें आप लोगों को एमिनो एसिड ज्यादा मिलेगा। एमिनो एसिड कौन सी टॉनिक में ज्यादा मिलता है, एमिनो एसिड आप लोगों को फ्लेमबार्ज में मिलता है, इसाबियोन में मिलता है, या फिर सियाफ्टोन में मिलता है। इसमें से किसी को ले सकते हैं, और 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है, और अच्छी तरीके से फूल आने से पहले एक बार छिड़काव कर देना है। और उसके बाद जैसे फूल से फल बनता है तो उस समय पर आप लोग को सेकंड छिड़काव करना है। सेकंड छिड़काव आप लोग तभी करेंगे जब फूल से फल आएगा, ये आप लोग जरूर से ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो भिंडी की फसल में आप लोग को बहुत ही ज्यादा फूल और फलों की संख्या देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हो गया दोस्तों भिंडी की खेती में फूल फल संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जो बात आती है, फूल अगर आ गया उसके बाद कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या काम करना पड़ता है इस ड्रॉपिंग को रोकने के लिए। सबसे पहला तो आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग के कारण क्या क्या होता है वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, फ्लावर ड्रॉपिंग की कारण मेन होता है वो होता है वेदर। क्योंकि भिंडी की फसल एक ऐसा फसल होता है उसमें आप लोगों को ज्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता रखता है, लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, लगभग 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक हो जाता है। तो इस समय फूल जो है वो गिरने लगता है, इस तरीके से बार्ड्स जो है वो गिरने लगता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग संभव हो सके तो जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उस समय आप लोग सीडनेट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को टेम्परेचर से ये काफी ज्यादा बचा सकता है। उसके अलावा और एक सेकंड चीजों के ऊपर ध्यान रखना है जो होता है पानी, यानी कि इरिगेशन व्यवस्था। क्योंकि भिंडी की खेती में अगर आप लोग पानी तो कम डालने से भी चल जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर हम लोग बहुत ही कम डालेंगे तो आप लोगों को पौधे का जो स्ट्रेस होता है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और पौधे अगर स्ट्रेस में पड़ जाता है तो भी आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा 3 नंबर कारण हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी, जो कि पहले आप लोगों को बता चुके हैं, इसलिए न्यूट्रिशन की कमी आप लोगों को नहीं होने देना चाहिए। और उसके अलावा चौथा जो कारण होता है वो होता है कीट और रोग। क्योंकि भिंडी की खेती में हम लोग क्या करते हैं, फल छेदक प्रकोप ज्यादा होता है, और फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी ज्यादा मात्रा में हेवी मात्रा में दवा का छिड़काव करते हैं, बहुत ही हाई पावर का, जिस वजह से वो फल छेदक को तो कंट्रोल करता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो होता है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या। तो ये चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, उतना ज्यादा हैवी मात्रा का दवा को आप लोगों को नहीं छिड़काव करना है। तो इस चारों पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से रख लीजिएगा, तभी आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगा। और ये सब काम करने के बाद भी अगर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो आप लोग प्लानोफिक्स को यूज कर सकते हैं 4 से 5 ml प्रति 15 से 16 लीटर के पंप में आप लोगों को मिला करके। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखें, जब भी प्लानोफिक्स का यूज करेंगे तो प्लॉट जो है यानी कि जो आप लोगों का मिट्टी है वो आप लोगों को नमी होना चाहिए, तभी आप लोगों का प्लानोफिक्स अच्छी तरीके से काम करेगा, नहीं तो आप लोगों को उसका नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, तो अच्छी तरीके से आप लोगों को ज्यादा फूल फल भी मिलेगा और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।